नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लेकिन फर्क इतना है कि ये कहानी सच है। एक ऐसी मौत जिसने 3 बच्चों से उनका बाप छीन लिया, एक घर को उजाड़ दिया और सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ ला दी। आपको याद है, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। एक चारपाई पर एक शख्स की लाश पड़ी है और उसके पेंट के पास एक जिंदा सांप लिपटा हुआ है। लोगों ने कहा सांप ने काटा और मार डाला, किसी ने कहा 10 बार डसा है। मीम्स बने, जोक्स बने और अफसोस की बात यह कि मौत का मजाक भी बना। लेकिन 16 अप्रैल की शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। अब कहानी की शुरुआत वहीं से करते जहां से सच्चाई दबाई गई थी। अमित, उम्र लगभग 35 साल, मेरठ के पास एक गांव बहसूमा में रहता था। पेशे से वो एक मेहनती टाइल्स मिस्त्री था। 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी रविता नाम की एक महिला से। 3 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां। एक आम इंसान जो रोजी रोटी के लिए खून पसीना बहाता था। 12 अप्रैल की रात थी, गर्मी अपने शबाब पर थी। अमित थका हारा काम से लौटा और अपने घर की चारपाई पर सो गया। पास में बच्चे भी सो रहे थे। सुबह जैसे ही रविता ने शोर मचाया कि अमित नहीं उठ रहा, गांव वाले इकट्ठा हुए। जब कंबल हटाया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारपाई पर अमित मरा पड़ा था और ठीक उसके पेट के पास एक जिंदा सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था। वीडियो बना, फोटो वायरल हुआ, गांव में हाहाकार मच गया। सांप ने काटा है, ये बात सब ने मान ली। लेकिन इस वायरल कहानी में एक मोड़ तब आया जब 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था अमित की मौत सांप के जहर से नहीं हुई, उसकी मौत गला घोटने से हुई है। अब आप सोचिए, 3 दिन तक देश यही मानता रहा कि सांप ने मार डाला। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर मौत गला घोटने से हुई है तो सांप वहां क्या कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, गला घोटने वाला इंसान कौन है? अब यहीं से शुरू होती है एक भयावह और दर्दनाक सच्चाई जो धीरे धीरे सामने आई। पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने साफ कहा कि सांप ने जरूर काटा, लेकिन वो काटना इंसान की मौत के बाद हुआ था। क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो खून का बहाव बंद हो जाता है। ऐसे में जहर शरीर में फैलता ही नहीं है। अब पुलिस ने फौरन तफ्तीश तेज कर दी। घर वालों से पूछताछ शुरू हुई, मोबाइल फोन चेक किए गए और तब सामने आया नाम अमरदीप। अब आइए जानते हैं अमित, रविता और अमरदीप की 3 कोनों वाली कहानी जो धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ की तरफ जा रही थी। अमरदीप भी टाइल्स का मिस्त्री था। 2 साल पहले वो अमित के साथ काम करने लगा। साथ काम करते करते दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे धीरे घर तक आ गई। अमरदीप अब अक्सर अमित के घर आने लगा। लेकिन 2024 में कुछ बदल गया था। अमरदीप की नज़र अब अमित की बीवी रविता पर पड़ चुकी थी और रविता वो भी कहीं ना कहीं अपने घर की तंगी, पति की डांट झपट और गांव की सीमाओं से तंग आ चुकी थी। इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट था, 41 फॉलोअर्स थे। मीम्स, वीडियो, ड्रम वाली मुस्कान की कहानी सब उसने देखी थी। और जब मुस्कान साहिल की ड्रम वाली हत्या की कहानी वायरल हुई तब रविता के दिमाग में एक बीज बोया गया। अप्रैल के पहले हफ्ते में रविता ने अमरदीप से मुलाकात की और बोला, अगर हमें साथ रहना है तो अमित को रास्ते से हटाना होगा। अमरदीप भी राजी हो गया। अब बारी थी एक ऐसा तरीका ढूंढने की जिससे मौत एक हादसा लगे, कत्ल ना लगे। और तभी आया वो खौफनाक ख्याल, सांप से डसवा दो। उन इलाकों में सांप मिलते थे। 1000 में अमरदीप ने एक जहरीला सांप खरीद लिया, एक थैले में रखा और इंतजार करने लगे सही वक्त का। फिर आया 12 अप्रैल, जिस दिन अमित अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मंदिर गया था। वो दिन परिवार के लिए खुशी का दिन था। दर्शन किए, खाना खाया, लेकिन उसी शाम घर लौटते वक्त पति पत्नी में बहस हो गई। रविता ने गुस्से में फोन मिलाया, आज रात ही करना है, बहुत हो गया। रात 9:30 बजे अमित चारपाई पर सो चुका था, बच्चे भी सो रहे थे। रविता ने कॉल किया, अब आ जाओ, सब सो चुके हैं। अमरदीप सांप लेकर घर पहुंचा। पहला प्लान था, सांप को छोड़ दो, ऊपर से कंबल डाल दो, वो काटेगा और सुबह सबको लगेगा हादसा हुआ है। लेकिन तभी रविता डर गई, बोली अगर सांप ने बच्चों को काट लिया तो, अगर अमित को डसा और वो बच गया तो। और फिर रविता ने वो आइडिया दिया जिसने इस कहानी को हत्या में बदल दिया। पहले इसका गला घोट देते हैं, फिर सांप को छोड़ देंगे,
सबको लगेगा सांप ने मारा है। और फिर वही हुआ। रात के अंधेरे में रविता ने पति के दोनों हाथ थामे और अमरदीप ने गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में अमित की सांसें थम गई। अब वो सिर्फ एक लाश था और एक खतरनाक साजिश का हिस्सा। इसके बाद जो हुआ वो इस भयानक प्लान का आखिरी चरण था। कंबल लिया गया, सांप वाला थैला अमित की कमर के नीचे रखा गया, थैले का मुंह थोड़ा सा खोला गया और फिर ऊपर से कंबल उड़ा दिया गया। गर्मी का मौसम था, कोई कंबल ओढ़कर नहीं सोता, पर यहाँ मौत को छुपाया जा रहा था। अमरदीप वहां से निकल गया और सुबह वही हुआ जो वो चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना भी दबा लो, एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। और यही हुआ 16 अप्रैल को, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, मौत का कारण गला घोटना। सांप के काटने के निशान जरूर हैं, लेकिन वो मौत के बाद के हैं। अब तक गांव में हर कोई यही मान रहा था कि अमित को सांप ने काट लिया। लोग गिन गिन के बता रहे थे, यहां भी काटा, वहां भी डसा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सब उल्टा कर दिया। अब मेरठ पुलिस सतर्क हो गई। सबसे पहले रविता पर शक गया, क्योंकि वही उस रात उसके साथ अकेली थी। और जब पुलिस ने रविता से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो वो पूरी तरह से टूट गई। उसने बताया कि मैं तंग आ चुकी थी अमित की हर बात पर। अमित मुझे डांटता था और अमरदीप से मेरी नजदीकियां उसे पसंद नहीं थी। रविता ने कबूल किया, हाँ मैंने ही अमरदीप से कहा था, अगर हमें एक साथ रहना है तो अमित को हटाना पड़ेगा। ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन जब पुलिस ने अमरदीप को पकड़ा, उसने भी पूरी साजिश को कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने 1000 रुपए में एक जहरीला सांप खरीदा, एक हफ्ते तक उसे थैले में छुपा कर रखा और 12 अप्रैल की रात को मैं रविता के कहने पर उसके घर पहुंचा। रविता ने अमित के हाथ पकड़े और मैंने गला घोट दिया। सोचिए, एक इंसान जिसने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, उसकी बीवी ने ही उसे मार डाला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। अब जरा उस मास्टर प्लान को याद कीजिए। सांप को हत्या का हथियार बनाना, थैले से छोड़ना, कंबल उड़ाना ताकि कोई शक ना करे। लेकिन इन दोनों ने कुछ बड़ी गलती कर दी थी और वही गलती इनका गुनाह साबित करने के लिए सबसे बड़ी मददगार बनी। गलती नंबर 1, पोस्टमार्टम को हल्के में लेना। रविता और अमरदीप को नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सही कारण पता चल सकता है। उन्हें लगा सांप काटेगा, मर गया, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा, गला घोटे जाने के निशान साफ है और सांप ने जिस पर काटा जरूर, पर वो मौत के बाद जहर शरीर में फैला ही नहीं। गलती नंबर 2, समय और परिस्थिति। 12 अप्रैल की रात नॉर्थ इंडिया में भयंकर गर्मी थी। ऐसे में कंबल ओढ़कर सोना किसी भी आम इंसान को शक में डाल सकता था। फिर बच्चों का बगल में सोना और एक ही व्यक्ति की मौत होना। पुलिस ने इन बातों को गंभीरता से लिया। गलती नंबर 3, सोशल मीडिया की ताकत। आज की दुनिया में हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। जो वायरल वीडियो उन्होंने सोचा कि उनकी मदद करेगा, वही सबूत बन गया, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा था कि कंबल कितना टाइट लपेटा गया है और सांप कैसे निश्चल पड़ा है। अब पुलिस ने मोबाइल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन ट्रैक की। 12 अप्रैल की रात 9:30 बजे का कॉल रविता ने अमरदीप को किया था। फोन की लोकेशन घर के पास। और जो सबसे बड़ी बात, अमरदीप ने सांप खरीदा था, उसका पता भी एक लोकल सपेरा से चल गया। अब सबूत पूरे हो चुके थे। रविता और अमरदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांव वालों के लिए ये किसी सपने के टूटने जैसा था। वो अमित जो सबकी मदद करता था, बच्चों के लिए सब कुछ करता था, उसे उसकी ही पत्नी ने मार डाला। 3 छोटे बच्चे जो अब माँ और बाप दोनों से अलग हो चुके हैं। उनकी जिंदगी में अब केवल सन्नाटा बचा है। सोचिए दोस्तों, एक वायरल वीडियो के पीछे कितनी भयानक सच्चाई छुपी थी। कोई मीम नहीं था, ये कोई जोक नहीं था, ये एक बाप की हत्या थी। एक माँ जिसने अपने बच्चों का भविष्य तबाह कर दिया, और एक प्रेमी जो प्यार के नाम पर एक मासूम की जान लेकर जेल पहुंच गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्राइम कितनी भी चालाकी से किया जाए, बचा नहीं जा सकता। कानून के पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है और सच्चाई तक पहुंचने की काबिलियत है। इंसानी लालच और हवस अगर सोचने की ताकत छीन ले तो इंसान जानवर से भी नीचे गिर जाता है। जो लोग सोशल मीडिया पर क्राइम स्टोरी को मजाक बनाते हैं, उन्हें समझना चाहिए हर मीम के पीछे एक सच्ची मौत होती है, एक टूट चुका परिवार होता है। और अब सवाल आपसे है, क्या ऐसे अपराध सिर्फ सजा से रुक सकते हैं
या हमें अपने समाज को, रिश्तों को और मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और सच्ची, सस्पेंसफुल और आंखें खोलने वाली कहानियां लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं था आपका दोस्त विद स्टोरीज क्राइम पर। फिर मिलेंगे एक नई, सच्ची, दहला देने वाली कहानी तक। तब तक याद रखिए, इश्क अंधा होता है लेकिन कानून नहीं।